सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के इवोल्यूशन PLE से, जिसका इस साल रिटर्न होने वाला है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 12 जुलाई को अटलांटा में ये PLE इस बार होने वाला है, जिसके मैच कार्ड से रिलेटेड एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग इस बार का इवोल्यूशन PLE पिछली बार से बड़ा होने वाला है, और इसी वजह से WWE इस मैच कार्ड में 7 से 8 मैचेस को इंक्लूड कर सकती है। और इसके अलावा ऑल वुमेन्स बैटल रॉयल मैच भी हम लोगों को इस शो पर देखने को मिलेगा, जिससे रोस्टर की सारी वुमेन्स को इस PLE में फीचर होने का मौका मिल पाएगा। और इसके अलावा कई मेजर नेम्स को WWE इस PLE के लिए लाने का प्लान कर रही है, जिसमें से एक नाम तो निक्की बेला का है, जिनकी अपीयरेंस आप लोग कंफर्म समझ सकते हो। इसके अलावा ब्री बेला, पेज, लीटा, ट्रिश स्ट्रैटस भी हम लोगों को शो पर देखने को मिल सकती हैं। और अगर रोंडा राउजी ने WWE में रिटर्न करने का मन बना लिया होगा, तो WWE उन्हें भी PLE में लाकर फैंस को शॉक कर सकती है। अगली अपडेट जुड़ी है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो से, जिनके कपल बने रहने के बारे में WWE के बैक स्टेज से एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE इस कपल के काम से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि डॉम और लिव की स्टोरी लाइन में हमेशा फैंस का इंटरेस्ट बना रहता है। और WWE इस कपल को मनी मेकर की तरह देखती है, जिसकी वजह से अभी WWE का इस कपल को अलग करने का कोई भी प्लान नहीं है। और अभी भले ही लिव मॉर्गन मूवी शूट के लिए डोमिनिक से अलग हो गई हो, लेकिन WWE उनका कमबैक उस मोमेंट पर कराएगी जब डोमिनिक को अपनी चैंपियनशिप बचाने के लिए लिव मॉर्गन की जरूरत होगी। जिसका मतलब ये भी है कि डोमिनिक आने वाले रॉ के शो पर या सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जब भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, वहां पर लिव मॉर्गन के रिटर्न के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो देखते हैं कि आखिर कब लिव मॉर्गन और डोमिनिक फिर से हम लोगों को साथ में देखने को मिलते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है मामी रिया रिप्ली के हील टर्न से। तो गाइस लास्ट रॉ के शो पर टैग टीम मैच के बाद आपने देखा होगा कि कैसे रिया रिप्ली का फोकस इयो स्काई की वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर शिफ्ट हो गया था, जिसके बाद ये क्लियर है कि रिया रिप्ली फिर से इयो स्काई के साथ मैच करने वाली हैं। और हो सकता है कि आने वाले रॉ के शो पर WWE इस मैच को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए बुक भी कर दे। बट अगर इस मैच में भी रिया रिप्ली चैंपियनशिप नहीं जीत पाती हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि WWE रिया रिप्ली का हील टर्न करवा के सबको शॉक कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 1 साल से रिया रिप्ली बेबी फेस वाले कैरेक्टर में है, और भले ही फैंस उन्हें इस कैरेक्टर में पसंद करते हो, लेकिन बेबी फेस रिया रिप्ली का बार बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ना ये कहीं ना कहीं फैंस को बोर भी कर रहा है, क्योंकि रिया रिप्ली पिछले 1 साल से सेम चीज ही रिपीट कर रही है। और इसी वजह से अगर WWE उनका हील टर्न करवा देती है, तो उनकी स्टोरी लाइन्स में फैंस का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इससे WWE के पास ये भी मौका होगा कि रिया रिप्ली के मामी वाले गिमिक को हटाकर उन्हें कोई नया गिमिक दिया जाए, और रिया रिप्ली के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट की तरह होगा, जिसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि इस बार इयो स्काई और रिया रिप्ली की फ्यूड में रिया रिप्ली के हील टर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है गोल्डबर्ग के रिटर्न से, जिसके बारे में अब बहुत लॉजिकल अपडेट सामने आई है, और इसके अकॉर्डिंग अब फाइनली गोल्डबर्ग की रिटर्न डेट आप मान सकते हो कि लीक हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम लोग ये जानते हैं कि गुंथर और जे उसो का मैच होने वाला है मनी इन द बैंक PLE के बाद वाले रॉ के शो पर, जहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगी। और चैंपियनशिप मैचेस में गुंथर का रिकॉर्ड इतना खतरनाक है कि गुंथर के दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और इसी वजह से यहाँ पर WWE जे उसो को बचाने के लिए गोल्डबर्ग का रिटर्न प्लान कर सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गुंथर भले ही जे उसो से चैंपियनशिप जीत जाए, बट उसके बाद गोल्डबर्ग का रिटर्न हो जाए और वो गुंथर के साथ फेस टू फेस खड़े हो, तभी रॉ के शो की एंडिंग हो जाए। और फिर नाइट ऑफ चैंपियंस PLE जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाला है, वहां पर WWE इन दोनों का मैच सेट कर दे, जो कि होगा करियर वर्सेस टाइटल मैच, जिसमें गोल्डबर्ग के जीतने के चांसेस तो कम होंगे, बट गोल्डबर्ग को उनका रिटायरमेंट मैच जरूर मिल जाएगा, जिसका गोल्डबर्ग और WWE फैंस को काफी टाइम से इंतजार है। और शायद अब आप भी समझ गए होंगे कि गोल्डबर्ग का रिटर्न ही वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से WWE ने जे उसो और गुंथर के मैच को मनी इन द बैंक के मैच कार्ड से दूर रखा हो, क्योंकि WWE ऐसा चाहती होगी कि गोल्डबर्ग का रिटर्न मनी इन द बैंक PLE के सरप्राइजेस से मिक्स ना हो जाए। और इसी वजह से काफी ज्यादा चांसेस है कि गोल्डबर्ग का रिटर्न WWE ने रॉ के शो के लिए ही प्लान किया हो। अगली अपडेट जुड़ी है कोडी रोड्स से, जिनके मनी इन द बैंक स्टेटस को लेकर रेसल वोट्स ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग WWE कोडी रोड्स की पिक्चर को मनी इन द बैंक PLE को प्रमोट करने के लिए बार बार यूज कर रही है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि कोडी रोड्स मनी इन द बैंक PLE में होने वाले हैं। लेकिन क्या वो किसी मैच में होंगे या फिर WWE उनका रिटर्न ही सीधा मनी इन द बैंक में कराएगी, वो देखने वाली बात होगी। बट मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि जब जॉन सीना मनी इन द बैंक मेन इवेंट में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और बैकलैश की तरह ही माइक लेकर जब वो कंपटीशन की डिमांड कर रहे होंगे, तभी कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होगा, जिसके बाद कोडी और सीना का फेस ऑफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो लीड करेगा कोडी और सीना की समर स्लैम फ्यूड को, जिसकी वजह से देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कोडी रोड्स को WWE सीधा मनी इन द बैंक PLE में लेकर आती है
या फिर उसके पहले ही उनका रिटर्न करा के उन्हें मनी इन द बैंक लैडर मैच जितवाया जाता है ताकि वो सीना को चैलेंज कर सके समर स्लैम के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो जुड़ी है जॉन सीना से, जिन्हें WWE ने मनी इन द बैंक PLE के बाद वाले रॉ के शो के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। और पिछली अपडेट के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स भी मनी इन द बैंक PLE में आने वाले हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जॉन सीना और कोडी रोड्स दोनों ही हम लोगों को रॉ के शो पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा CM पंक और जॉन सीना का मैच अगर मनी इन द बैंक PLE में नहीं होता है तो चांसेस है कि CM पंक नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए जॉन सीना को रॉ पर चैलेंज कर सकते हैं। और अगर ट्रिपल एच कोडी रोड्स को मनी इन द बैंक लैडर मैच जितवा देते हैं तो सोचो रॉ पर क्या गजब का नजारा हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ खड़े होंगे, दूसरी तरफ से CM पंक उन्हें चैलेंज करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, और कोडी रोड्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ जॉन सीना के डर के मजे ले रहे होंगे। जिसकी वजह से यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो के बाद से समर स्लैम तक जॉन सीना का टाइटल रेन देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ही जॉन सीना से टाइटल जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो देखते हैं कि इस समर में जॉन सीना अपना टाइटल रेन बचा पाते हैं या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।